प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया, एक और सुबह हमको दिखाई। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह, और आज का संदेश जो है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही हैं कि दुष्ट आत्माएं उन्हें सता रही हैं और वो परेशान हैं। घर की स्थिति खराब है, घर में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, सोते समय परेशानी होती है और भी बहुत सारी बातें। ऐसा क्यों है? मैंने कुछ महीनों पहले इस पर एक वीडियो बनाया है, लेकिन आज मैं एक बार फिर से इसको और अच्छी तरह खोल कर आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों घरों से दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती हैं। बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना, क्योंकि ये हमारे लिए एक परेशानी का सबब है। घरों में परेशानी, चिंताएं, कमी घटियाँ, बीमारियां, परेशानियां आ जाती हैं जब हम एक गलती करते हैं। वो एक गलती अगर हमने कर दी है तो उस गलती का पश्चाताप करना भी ज़रूरी है और उस गलती को सुधारना भी ज़रूरी है, और उस गलती के बाद होने वाली घटनाओं को देखते हुए फिर से एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करना भी ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना होगा ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया है। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर प्रभु जी। जितने भी लोगों ने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं उन सब के लिए मैं विनती करता हूं प्रभु जी, हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, बेरोजगारी, बांझपन, कमी घटियां, नशा, घरों से लड़ाई झगड़े प्रभु जी, और भी जो व्यर्थ की बातें हैं वो सब अपने बच्चों के घरों से, परिवार से प्रभु जी, दिलो दिमाग से दूर कर दे मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी में, जब तक जीवन में आनंद नहीं होगा, वो प्रभु का आनंद जो प्रभु हमको देता है, जिसके विषय में संत पौलुस ने कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो घरों में तो दुष्ट आत्माएं हैं, घरों में तो परेशानियां हैं, तो किस प्रकार से वो हमें खुश रहने दे सकती हैं? हम जो गलतियां करते हैं उसे हमें भुगतना पड़ता है, और ये गलतियां कोई भी करे, एक व्यक्ति भी अगर गलती करता है घर में तो पूरे परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि हम क्या गलती कर जाते हैं और किस बात से हम परेशान हो जाते हैं और ये दुष्ट आत्माएं हमें आकर घेर लेती हैं। देखिए, दुष्ट आत्माएं हम इनको कंडम नहीं कर सकते। बहुत से लोग इस विषय पर कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, दुष्ट आत्मा नहीं होती, लेकिन वचन में लिखी है ये बात, तो ये बात झूठी नहीं हो सकती। यीशु मसीह ने भी दुष्ट आत्माओं को निकाला है, डांटा है शरीरों में से। तो कहने का मतलब यह है कि ये दुष्ट आत्माएं क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, ये दुष्ट आत्माएं कोई मरे हुए लोग नहीं हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जब कोई कहीं मर जाता है, पड़ोस में कोई मर जाता है, तो लोग डर जाते हैं कि अब ये हमें भूत बन के सताएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है कि मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो लौट जाएगी। तो आत्मा तो परमेश्वर के पास लौट जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तो बीच में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, शून्य। होता क्या है कि जो इब्लीस है, जो शैतान है, उसके साथ जो स्वर्गदूत फेंके गए थे, जिन्हें फॉलन एंजल्स कहते हैं,
वो मनुष्य का रूप धारण करके या किसी भी प्रकार का रूप धारण करके वो हमें डराते हैं, सताते हैं। ये उनका काम है ये, क्योंकि वचन में लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर ले। तो जब वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है तो फिर वो मनुष्य का रूप भी धारण कर सकता है। जो मर जाता है उसका रूप धारण करके वो हमें परेशानी में डाल सकता है। तो बहुत ही सजग और सावधान और सतर्क होने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम वो कौन सी गलती करते हैं जब हम ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे घरों में, परिवारों में जब बीमारी आ जाती है कोई और हम उसका इलाज कर करके थक जाते हैं, तब हमें एक रास्ता नज़र आता है। मैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा। लोग यहाँ पर भटक जाते हैं। रास्ता तो एक ही है, आना तो वही चाहिए हमें, प्रभु यीशु मसीह के पास। लेकिन लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास जाने के बजाय वो दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। कहाँ पर? ओझाओं के पास, जादू टोना करने वालों के साथ, मुल्ला मौलवी पंडितों के पास, उनके पास चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो एक जाल में फंस जाते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बारे में। हम देखेंगे लेवी व्यवस्था और उसका 19 अध्याय और उसका 31 पद। यहाँ लिखा है, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना। ये एक आज्ञा है। लिखा है कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके यानी कि इनको ढूंढकर उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। ये अशुद्ध कर देते हैं, ठीक है। और लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं हूं। तो यहां पर दोबारा से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। जब अशुद्धता हो जाएगी तो फिर परमेश्वर तो हमसे दूर ही हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र हों। पहला पतरस 1 अध्याय 16 पद में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो ये अशुद्धता कहाँ से आ जाती है हमारे जीवन में? जब हम इन लोगों के उन स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर अंधकार में ये लोग बैठे होते हैं, अगरबत्तियाँ जल रही होती हैं और वहाँ पर क्या क्या हो रहा होता है। वहाँ पर जाकर हम बैठ जाते हैं और अपने दुख उनके आगे रोते हैं। परमेश्वर उस समय कितना दुखी होता होगा कि मेरे बच्चे ये कर क्या रहे हैं, ये जा कहाँ रहे हैं। सब कुछ करने वाला मैं हूँ, चंगाई देने वाला मैं हूँ, खुशियाँ आनंद देने वाला मैं हूँ, तो फिर ये क्यों ऐसे भटक रहे हैं, क्यों अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं, क्यों ये जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि इनकी ओर ना फिरना, नहीं तो अशुद्ध हो जाओगे। लोग क्या करते हैं कि ऐसा करके उनके जाल में फंस जाते हैं और एक दिन उनको घर में बुलाते हैं, वो घर में आके झाड़ा फूकी करते हैं और बहुत सारी दुष्ट आत्माएं उनके साथ आ जाती हैं और वो वहीं पर ही रुक जाती हैं। घर में परेशानियां, चिंताएं, कमी घटियां, बीमारियां आ जाती हैं। हम परेशान हो जाते हैं, करें तो करें क्या करें। मैं बहुत सी जगहों में प्रार्थना करने जाता हूँ और मैं एक जगह गया था, मैं उसका आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या वहाँ पर। मुरादाबाद में एक जगह है, मैं जगह का नाम नहीं बताऊँगा। वहाँ पर एक लड़की 5 साल से बीमार थी जिसको दुष्ट आत्माएँ थी। तो मैं एक भाई के साथ, एक पास्टर के साथ उनके घर गया और वहाँ पर क्या हुआ, जब हम वहाँ पर बैठे तो मैंने उनसे पूछा कि ये इसकी स्थिति ऐसी है, कब से आपने कहाँ कहाँ प्रार्थना करवाई, क्या क्या किया। तो उन्होंने यही बताया कि हमने तो ओझाओं के पास गए थे, जादू टोना जो करते हैं, जो भूत सिद्धि करते हैं, हम उनके पास गए थे। उन्होंने तो हमारा बहुत पैसा ले लिया, लेकिन ये लड़की ठीक ही नहीं हुई। मैंने उनसे पूछा, मैंने पूछा कि आपने उन्हें अपने घर भी बुलाया? कह रहे हाँ, वो घर भी आकर यहाँ पर अपना काम करके गए हैं, बलि चढ़ाई है मुर्गे की और बहुत कुछ उन्होंने बताया। तो बताने की बात नहीं है। तो ऐसा सब कुछ करते हैं ये लोग और उसके बाद क्या हो जाता है, जो हमारा जो बंदा होता है वो ठीक नहीं होता। वो लड़की ठीक नहीं हुई। फिर मैंने उनको यही बातें समझाई कि ऐसा करके हम
अनाज्ञाकारिता करते हैं, और अनाज्ञाकारिता करना ही पाप है। हम भूत सिद्धि वालों के पास जाकर, जादू टोना करने वालों के पास जाकर और ओझागिरी करने वालों के पास जाकर क्या करते हैं? परमेश्वर को छोटा साबित कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ करने वाला तो परमेश्वर है। तो परमेश्वर को छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं? उनके पास क्या है? उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। उद्धार तो परमेश्वर कर सकता है, चंगाई परमेश्वर दे सकता है, और छुटकारा परमेश्वर देता है, सब कुछ परमेश्वर देता है। तो फिर हम क्यों भटके इधर उधर? लोग ऐसा करके गलती करते हैं और उसके बाद फिर उनके जाल में फंस जाते हैं। फिर दुष्ट आत्माएं हमारे घर में वास करती हैं, हम परेशानी में आ जाते हैं, हमारे घर में पैसा नहीं होता, हमारे घर में बीमारी होती है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तरह तरह की घटनाएं होती हैं, हमारे बिजनेस में नुकसान हो जाता है, नौकरियां छूट जाती हैं, रिश्ते नहीं लगते, और भी बहुत सारी समस्याएं हमारे घरों में वास कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को पहला स्थान ना देकर उनकी तरफ चले गए जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कोई भी शक्ति अपने पास नहीं रखते, वो सिर्फ अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, ताकि कुछ लोग आए अपना काम लेकर, वो उनके लिए कुछ काम करें, उनके घरों में जाकर कुछ भी करें और वहाँ से उनको कुछ पैसा मिले, और वो मोटा पैसा भी लेते हैं। और हम देने से भी कोताही नहीं बरतते, देते हैं, जितना वो मांगते हैं उतना उनको दिया जाता है, लेकिन वो सब व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं। एक वचन देखिए, ऐसा करने वालों के साथ परमेश्वर क्या कहता है, देखेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 8 पद। यह लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना मतलब टोना करने वाले और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। जो टोना टोटका करते हैं और जो उन पर विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि यही बात संत पौलुस ने भी लिखी है गलातियों की पुस्तक में 5 अध्याय और इसके 19 आयत से आगे अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला खेड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, जैसा कि पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। बहुत बड़ा भाग हम खो देते हैं जब हम भूत सिद्धि करने वालों, जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं और उनके जाल में हम फंस जाते हैं। छुटकारा देने वाला एक ही है, चंगाई देने वाला एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। अब ये गलती तो हो चुकी है हमसे, अब हम परेशानी में आ चुके हैं। अब हमारे घरों से दुष्ट आत्मा नहीं जाती। जब हम सोते हैं तो सोते समय हमें बहुत सारी परेशानी होती है, कोई आकर हमें दबा देता है, हमें परेशानी होती है, क्योंकि बहुत से लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास इसी प्रकार आ रहे हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि घरों से दुष्ट आत्माएं जा ही नहीं रही हैं। जब मैंने उस भाई से पूछा कि आपने ऐसा किया है तो आपको उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। मैंने पूरे परिवार को बैठाकर, घुटने के बल बैठाकर उनका पश्चाताप करवाया। उसके बाद उनके घर को ब्लेस किया, प्रार्थना की, वहाँ पर आराधना स्तुति की और परमेश्वर के वचन का वहाँ पर प्रचार किया, और उससे वो घर ब्लेस हो गया और वो लड़की उसके बाद ठीक हो गई। उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो चली गई प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मा टिकती नहीं, जब हम आराधना करते हैं दुष्ट आत्मा टिकती नहीं है, वो चली जाती है। ज़रूरत है कि परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों को आप अपने घर में बुलाएं और घर को ब्लेस कराएं। ऐसे मुल्ला मौलवी पंडितों को और ये ओझागिरी करने वालों को, जादू टोना करने वालों को अपने घर में ना बुलाएं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी नेगेटिव पावर आती हैं और बहुत सी कुछ घर में भी रह जाती हैं। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को रीस दिलाते हैं, परमेश्वर को क्रोधित करते हैं। फिर परमेश्वर कहता है, दूर हो जाता है परमेश्वर, और फिर वो हमारे जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं, उन ओझाओं पर और टोना करने वालों पर है।
हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना होगा। यदि आपसे ऐसी कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि घुटनों के बल आ जाइए, अपने हाथों को ऐसे उठाइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने तुझ पर ना विश्वास करके ओझाओं पर और जादू टोना करने वालों के ऊपर विश्वास किया है। मैं अपनी गलती को मानता हूं प्रभु, और मैं इसे छोड़ने का वायदा करता हूं प्रभु जी। मैं पश्चाताप करता हूं इस गलती का प्रभु जो मुझसे हुई है प्रभु जी। इस गलती को मेरे जीवन से दूर कर दे मेरे प्रभु। मैं इस गलती का पश्चाताप करता हूं मेरे प्रभु जी, और मैं विनती करता हूं प्रभु कि अपना भड़का कोप मुझ पर से हटा ले और मुझे फिर से अपनी संतान बनाकर अपने पास बैठा ले प्रभु। प्रभु जी, मैं पश्चाताप करता हूं कि आज के बाद ऐसा काम कभी दोबारा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझ पर भरोसा रखूंगा और तुझी से प्रार्थना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परमपिता परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, मेरे परिवार को क्षमा कर, मेरे घर को ब्लेस कर, एक एक जन को ब्लेस कर प्रभु, ताकि हमारा जीवन ज्यों का त्यों हो जाए और हम तुझसे आशीषें पाकर और तेरी आराधना स्तुति करके प्रभु जी तेरे सम्मुख बने रहे और उन आशीषों को पाएं जो तू हमें देना चाहता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारे पश्चाताप को कबूल कर लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस प्रकार से हम पश्चाताप करें। देखिए, नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो छुटकारा देने वाला तो एक ही है और दुष्ट आत्माओं को डांटने वाला एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल पढ़िए आप, बहुत सारी बातें दिखेंगी वहाँ पर जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को डांट कर भगाया है। तो फिर हम क्यों इन भूत सिद्धि वालों के पास, जादू टोना करने वालों के पास जाकर अपना समय पैसा बर्बाद करते हैं और अपनी जो परमेश्वर से जो हमारा लगाव है, जो परमेश्वर से हमारा संबंध है, उसे हम तोड़ देते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें। सब कुछ करने वाला वही है। वो हर एक रोग का स्पेशलिस्ट है, हर एक रोग का। यशायाह 53 में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि रोग से उसकी जान पहचान है, चाहे कोई सा भी रोग हो। दुष्ट आत्माओं को वो डांट कर भगा देता है, चाहे कैसी भी दुष्ट आत्मा हो। आशीषें वही देता है, हम किसी भी तबके के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी राज्य के हों, वो सबका प्रभु है, वो सबका यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु को छोड़कर ओझाओं के पास ना जाएं, यीशु के पास बने रहें। वही छुटकारा देगा, वही चंगाई देगा, वही दुष्ट आत्माओं को डांट कर भगाएगा और हमें आज़ाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपसे ये गलती हो गई है तो अभी पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर के अभिषिक्तों को अपने घर बुलाकर एक मीटिंग रखिए छोटी सी, ताकि आपके घर में आराधना हो, आपके घर में प्रार्थना हो, आपके घर में परमेश्वर का वचन गूंजे और नेगेटिव पावर, दुष्ट आत्मा आपके घर से दूर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके जो ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो बिना रुकावट के आपके पास पहुंचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी हौसला अफजाई कीजिए और मेरे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को बताइए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारा जो विस्तार हो सके, हमारी जो एक मिशन है, हमारा जिद है सच को फैलाने की, तो उसमें बहुत से लोग शामिल हों। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बहुत से लोगों को जोड़िए ताकि वो सच को जाने और सच उन्हें आज़ाद कर दे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, प्रभु के साथ बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड।